पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का जो 10 अगस्त 2018 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था, उसका डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो ये सॉल्यूशन बहुत ही आसान शब्दों में और कई ट्रिक के साथ होगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन से। जर्मन सिल्वर के एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 17:7 दिया हुआ है। कॉपर टू जिंक रेशियो दिया हुआ है 17:7, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है 4:3। इसमें निकिल और जिंक का जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4:3। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकिल का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो रेशियो निकालना है कॉपर टू जिंक टू निकिल। तो इसकी मैं बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूं, जिससे आपको बहुत ही कम कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकल आएगा। तो जैसे हमें निकालना है कॉपर, जिंक और निकिल का अनुपात। कॉपर और जिंक का अनुपात दिया हुआ है 17:7, तो इसे लिख लेंगे 17:7। और इसमें 21 का अनुपात दिया हुआ है निकिल और जस्ते का। निकिल और जिंक का दिया हुआ है 4:3। निकिल का दिया हुआ है 4 और जिंक का दिया हुआ है 3। अब इसमें क्या करेंगे, जहां जहां नंबर खाली है उसे हम पास वाले रेशियो से उसको भर देंगे। जैसे एक नंबर यहाँ पे निकिल में खाली है और एक नंबर खाली है कॉपर में, तो इसे हम पास वाले नंबर से इसको भर देंगे। तो 7 को यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे पास नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब इनके सामने जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कॉपर के सामने 17 और 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 17×3 = 51। जिंक के सामने है 7 और 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21। और निकिल पे करेंगे तो ये आ जाएगा 7:7 × 4, ये आ जाएगा 28। यही इनका अनुपात आ गया, 51:21:28। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मैं उसका भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टियां और उनके द्वारा जीती गई सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर निर्वाचित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी, ये फाइंड करना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इलेक्टेड जो हुए हैं वो फाइंड करना है। पार्टी दी हुई है ABCD और उनकी सीट्स दी हुई हैं, साउथ की अलग दी हुई है, ईस्ट की अलग, वेस्ट की अलग और नॉर्थ की अलग। इन सभी सीटों में जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो ये सभी सीट्स कैलकुलेट करनी है। इसमें कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 0 6 6 3 9 1 10, 10 का 0, फिर एक 4 1 5 5 और 8 13, 130। ईस्ट में देखें तो ये हो जाएगा 7 6 13 1 14, 14 7 21, 2 2 3 5 2 7 7 7 14, 141 इसमें आ गई। वेस्ट में देखें तो ये हो जाएगा 5 6 11 11 4 15 3 18, एक यहाँ पे आ गया, 4 और 7 11, 118 वेस्ट से आ गई। और नॉर्थ में देखिए तो ये हो जाएगा 7 6 13 1 14 1 15, एक यहाँ पे आ गया कैरी, 1 और 2 3, 3 और 8 11 11 2 13 1 14, 145। अब इन सभी को ऐड करना पड़ेगा टोटल के लिए। तो इसे ऐड करें तो ये हो जाएगा 5 8 5 13 13 1 14, एक का यहाँ पे कैरी आ गया, तो ये 4 1 5 5 1 6 6 4 10 और 3 13, एक यहाँ से कैरी आ गया, 2 1 3 1 4 1 5, तो टोटल आ गया 534। 534 सीट आ गई, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है यदि भुजा 1 इकाई हो। तो इसमें कंडीशन पूछी गई है, ये ऑलवेज होगा या नेवर होगा, समटाइम्स या ऑफन। इसमें दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। मान लेते हैं उसकी भुजा है या साइड बोले वो है A, तो क्षेत्रफल उसका कितना आ जाएगा, A² आ जाएगा। और ये दिया हुआ है कि उसकी भुजा के बराबर है, तो ये A के बराबर है। तो यहां से अगर कंडीशन निकालें
ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0। ए कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो ए इक्वल टू 0 हो या तो ए इक्वल टू 1 हो, तब ये ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा। तो भुजा तो 0 हो नहीं सकती, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 वर्ग मीटर है। इसका प्रत्येक भुजा क्या होगा ये फाइंड करना है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होता है उसके भुजा का स्क्वायर, साइड के स्क्वायर होता है। तो ये दिया हुआ है 196 के इक्वल टू। तो अगर इसके हम साइड निकालें तो दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। 196 का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 14, और ये वर्ग मीटर में है तो ये साइड आ जाएगी मीटर में। तो इसकी साइड आ गई 14 मीटर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को एक्स प्लस 3 से विभाजित करने पर -1 शेष बचता है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स माइनस 3 से विभाजित करने पर 39 शेष बचता है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी फाइंड करना है। तो जब x प्लस 3 से डिवाइड होगा तो -1 शेष बचेगा। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, तो x प्लस 3 को इक्वल करेंगे 0 के, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3, और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और ये ax, तो ax रखेंगे x की वैल्यू तो ये -3a हो जाएगा प्लस b, और यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर के इक्वल होती है। तो -1 इसका रिमाइंडर दिया हुआ है तो ये -1 के इक्वल हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा -3a प्लस b, और ये इधर आएगा तो ये आ जाएगा -10। तो इसका हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, ये हो जाएगा 3a माइनस बी इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे एक इक्वेशन और बनेगी जो ये कंडीशन दी हुई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स माइनस 3 से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस 3 को 0 की इक्वल कर दें तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 3। अब ये x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में रखें, तो x की वैल्यू रखें 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3x, 3a हो जाएगा, सॉरी b हो जाएगा ये, प्लस a, और ये किसके इक्वल होगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे दिया हुआ है 39 शेषफल, तो ये 39 के इक्वल हो जाएगा। अब इसे सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3b प्लस a इक्वल टू, ये 9 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 30। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशन बन गई और दो अननोन है, तो इन्हें सॉल्व करें। इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें और इससे घटा दें तो ये आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 का 9 बी, यहाँ पे 9 बी आ जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3a, ये प्लस में है और ये हो जाएगा 3a, और ये इक्वल हो जाएगा 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 90। अब इसे घटाएं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये 3 से 3a कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -10b, और ये इक्वल हो जाएगा 10 में से -90 होगा तो ये आ जाएगा -80। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। ये b की वैल्यू अगर हम 1 में रख दें तो ये हो जाएगा 3a माइनस 8 इक्वल टू हो जाएगा 10। तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 18, और a की वैल्यू आ जाएगी 6। a प्लस b की वैल्यू चाहिए तो a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई 8, तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 8 6 14। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। 7 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है तो एक 7 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म बना लें। ये मान लेते हैं 7 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, और यहां से दिया हुआ है कि एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री पर 30 डिग्री का एक उन्नयन कोण बनाएं और ये टावर हो जाएगा, ये मिला देते हैं। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 50√3 मीटर दूर था,
50√3 मीटर, √3 मीटर इसकी डिस्टेंस दिया हुआ है। ये टावर की, ये टावर की और ये प्लेटफॉर्म की। तो टावर कितना ऊंचा था ये हमें फाइंड करना है। तो 7 मीटर इसे हम लेबल कर लेते हैं। तो ये 7 मीटर हो जाएगा और इसे मान लेते हैं यहां से इसकी जो लंबाई होगी वो मान लेते हैं x है। ये 50√3 मीटर था तो ये भी 50√3 मीटर होगा और ये 30 मीटर का 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है इसका। तो यहां से tan 30 डिग्री निकालें। tan 30 डिग्री ये किसके इक्वल होगा? लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे x है और आधार है 50√3। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये इक्वल हो जाएगा x/50√3 की। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 और x की वैल्यू यहाँ पे रख दें 50। तो टोटल जो इसकी टावर की लंबाई आ जाएगी वो हो जाएगी 50 और 7 57 हो जाएगी। टोटल टोटल आ जाएगी 57 मीटर और यही हमसे पूछा गया था टावर की लंबाई। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2 और 98 के बीच मध्यानुपात क्या होगा ये फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शनल इसमें फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शनल का डायरेक्ट फार्मूला होता है √AB। AB क्या है? A है 2, B है 98। तो इसमें वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 98। तो इसे सॉल्व करें तो 98 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 49। तो ये 2 और 2 अंडर रूट लेंगे तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 49 का अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 14। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 4624 का वर्गमूल क्या होगा ये फाइंड करना है। 4624 है, इसे दो दो के पेयर में फॉर्म करें तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? लास्ट डिजिट कंसीडर करेंगे। लास्ट डिजिट देखेंगे कि किस नंबर के स्क्वायर में 4 आ सकता है। तो 4 आ सकता है 2 के स्क्वायर में और किसके स्क्वायर में आ सकता है? 4 आ सकता है 8 के स्क्वायर में। तो 8 के स्क्वायर में आ सकता है। तो लास्ट डिजिट तो होगा या तो होगा 2 या तो होगा 8। अब 10th प्लेस का नंबर निकालें तो ये नंबर जो है 46, ये नीरेस्ट किस नंबर के स्क्वायर के पास है वो हम देखेंगे। तो इसको देखें तो 6 छंग 36 होता है और 7 सता 49। 7 से 49 से तो ये छोटी नंबर है तो हमें लेना पड़ेगा 6। तो नंबर आ गया या तो ये 62 होगा या तो ये होगा 68। तो 62 नंबर तो इसमें दिया नहीं हुआ है तो केवल 68 है। आप यहां से भी आंसर टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन 2 होगा। लेकिन आप इसे क्लियर कैसे निकाल सकते हैं कि 68 होगा? तो इसका ट्रिक होता है कि ये जो 6 नंबर आया, ये जो 10th प्लेस का नंबर आया उसमें एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें एक नंबर बढ़ाए तो ये आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 42। अगर ये लेफ्ट साइड वाला पेयर इससे बड़ा होता है, ये नंबर जो आया इससे बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर लेंगे। जैसे इसमें 68 है बड़ा तो 68 ले लेंगे। अगर ये नंबर जो लेफ्ट साइड वाला पेयर है वो छोटा आता है तो छोटा नंबर ले लेंगे, 62 आ जाएगा। तो इसमें बड़ा वाला नंबर लेंगे क्योंकि ये बड़ी नंबर है 42 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 68। तो इससे भी 68 आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक की मैंने एक वीडियो बना रखी है तो मैं उसका भी आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी सीख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप ए बी सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं, जबकि पहले दो टंकी को क्रमशः 4 और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा टंकी को भरने के बाद 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसमें दिया हुआ है कि ए भर सकता है 4 घंटे में, बी भर सकता है 10 घंटे में और सी दिया हुआ है कि 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करने के लिए हम इसे माइनस का साइन दे देंगे तो ये हो जाएगा -6। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यदि टंकी के 3/5वें भाग भर जाने पर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितने घंटे लगेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो 1 घंटे का इन सभी का काम निकाल लें कि कितना पार्ट टंकी को भरेंगे। तो ए भरेगा 1/4 पार्ट और बी भरेगा 1/10 पार्ट 1 घंटे में और सी खाली करेगा 1/6 भाग में। तो ये माइनस यहाँ पे था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करें। 4, 10 और 6 का अगर एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 60। अब ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10 छंग, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ये माइनस है।
तो इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 15 6 21, 21 में से 10 जाएगा तो 11, 11/60। ये 1 घंटे का पार्ट आ गया। अब पूरी टंकी का निकालें तो इसे इन्वर्स कर देंगे तो आ जाएगा 60/11। पूरी टंकी भरेगा 60/11 घंटे में, लेकिन हमें निकालना है कि 3/5 भाग पर टंकी भर चुकी है। तो 1 में से घटा लें 3/5 को, तो ये आ जाएगा 2/5। 2/5 पार्ट टंकी खाली है, तो इसी को भरने में जो टाइम लगेगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 12, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 24/11। तो जितनी टंकी खाली थी 2/5 पार्ट, उसे भरने में लगेगा 24/11 घंटे। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। If a equal to -14 plus 4 and b equal to 4 minus 14, then ab equal to, तो a की वैल्यू निकालें तो ये दिया हुआ है -14 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -10। और b की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 14, तो ये हो जाएगा -10। और ab की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ab हो जाएगा -10 इंटू -10, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित को सॉल्व करें। बॉड मास का क्वेश्चन है। पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट यहाँ पे 3 तरह के दिए हुए हैं, बड़ा ब्रैकेट, सेमी ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखें तो ये दिया हुआ है -18 डिवाइडेड बाई -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 18 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9। अब इसे हम लिख सकते हैं 78 डिवाइडेड बाई ये बड़ा ब्रैकेट -4 प्लस, और ये हो जाएगा -3 ऑफ, और ये सेमी ब्रैकेट 27। 27 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, तो 27 डिवाइडेड बाई 9 क्या होगा, 3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसे सोल्व करें तो 78 डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा -4, और ये -3 ऑफ 3 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -9। ये हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाई, और ये -4 -9 हो जाएंगे माइनस का 13। तो 13 छंग 78, 78 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, और ये माइनस से और ये माइनस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो इसका आंसर आ गया -6। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सॉल्व करें। एक और बॉड मास का क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, तो इसमें पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट में देखें तो इसमें भी बॉड मास लगा दें, तो इसमें पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा। ये 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, और 16 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 12, तो इसे हम लिख लें 60 डिवाइडेड बाई 5 गुणे, ये आ जाएगा 4, और ये डिवाइडेड बाई 3। तो अब इसे सॉल्व करें, तो दो डिवीजन का साइन है तो पहले डिवीजन सॉल्व होंगे, तो ये दोनों डिवीजन एक साथ सॉल्व होंगे। यहाँ पे 16 माइनस 4 होगा तो ये आ जाएगा 12। तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 12, और ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई, और ये 12 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 12 को 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12, 4, तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, 48 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या है जब घड़ी द्वारा दिखाया गया समय रात 8 बजे है। ये डिग्री में फाइंड करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें घंटे वाली सुई का एंगल निकालना पड़ेगा और मिनट वाली सुई का एंगल निकालना पड़ेगा, और जो उनका डिफरेंस आएगा वही इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल होगा। तो घंटे की सुई का निकालें, आवर एंड का निकालें, आवर एंड एंगल। तो अगर घंटे वाली सुई 12 घंटे कवर करती है तो 360 डिग्री कोण वो कवर करती है। तो 360 को अगर हम डिवाइड कर दें 12 से, तो 1 घंटे का जो कोण आएगा वो निकल आएगा। लेकिन हमें निकालना है 8 बजे का, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 8 घंटे का चाहिए। तो इसे हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा 12 23 36 30, और ये हो जाएगा 8 3 24 240। और इसका निकालें मिनट वाली सुई का, मिनट हैंड का, तो 0 मिनट का एंगल 0 डिग्री होगा।
अब इनका डिफरेंस ले लें तो ये आ जाएगा 240 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये आ जाएगा 240 डिग्री। तो इनके बीच बनने वाला एंगल आ जाएगा 240 डिग्री। इसमें एक और ऑप्शन सही हो सकता है, 120 डिग्री वाला, क्योंकि घड़ी के जब ऐसे बनती है, 8 यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे 9 होगा, तो लगभग 8 यहाँ पे कहीं होगा, ये सेंटर है, और मिनट वाली सुई यहाँ पे है। तो जो एंगल बना वो ये वाला हमने निकाला कि ये 240 डिग्री है। तो एक एंगल तो ये बन जाएगा 240 डिग्री, और एक एंगल ये बनेगा जो 360 पूरा होगा तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो इसमें दोनों एंगल बनेंगे, 120 डिग्री का और 240 डिग्री का। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 और 4 दोनों। एग्जाम में भी ऐसा ही आया था, तो आप इसमें दोनों भी, आप इसमें किसी को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लियर कहा नहीं गया कि छोटा एंगल हमें निकालना है कि बड़ा एंगल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण x प्लस टू वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो और 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 के समाधान की संख्या क्या होगी, ये फाइंड करना है। दो इक्वेशन दिए हुए हैं, x प्लस टू वाई, और इसे इधर ले आए तो ये आ जाएगा इक्वल टू 8। एक इक्वेशन ये बन गया, और एक ये इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 4y इक्वल टू 16। इसमें देखें तो 2 से सभी में डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 का सभी में डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x, और ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 8, और ये इक्वेशन बन जाएगा 2। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो ये दोनों सेम इक्वेशन है। जब दोनों इक्वेशन सेम हो जाती है तो उसके सॉल्यूशन हो जाते हैं इनफाइनाइट। इसमें ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसका आधार त्रिज्या उसकी ऊंचाई के समान है। एक शंकु दिया हुआ है, कोन दिया हुआ है, कोन या शंकु कहें, इसका रेडियस और हाइट दोनों इक्वल दिया हुआ है। आयतन दिया हुआ है एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। अर्धगोले के बराबर आयतन दिया हुआ है। अगर हम कोन का आयतन निकालें तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दो आर और एच दोनों सेम है, तो इसे हम इक्वल कर लें, ये आ जाएगा पाई, एच की वैल्यू आर रख दे तो ये आ जाएगा आर का क्यूब। ये मान लेते हैं रेडियस 1 है, R1, इन सभी को R1 मान लेते हैं, क्योंकि यहां भी एक गोले में भी रेडियस आएगी। तो अब अर्धगोले का निकालें, हेमी का अर्धगोला, तो इसका मान लेते हैं रेडियस R2 है, तो इसका आयतन आ जाएगा वॉल्यूम, ये हो जाएगा 2/3 पाई R2 का क्यूब। ये दोनों आयतन सेम है, ये दोनों आयतन सेम है, तो इन दोनों को इक्वल कर दें, ये हो जाएगा 1/3 पाई R1 क्यूब इक्वल टू 2/3 पाई R2 क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब इसे R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब करें, ये हो जाएगा 2/1। अब यहां से हम निकाल सकते हैं इन दोनों का रेशियो, ये आ जाएगा R1 अपॉन R2। दोनों तरफ क्यूब रूट लें, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3, और 1 की पावर 1/3 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 21 ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। यदि 2009 में बेची गई बाइक की कुल संख्या 10,000 थी, तो हरी बाइक की तुलना में कितनी अधिक पीली बाइक बेची गई, वो हमें फाइंड करना है। तो हरी बाइक देखें ग्रीन बाइक में, तो ग्रीन बाइक दिया हुआ है कि 8% है, 8% की बिक्री हो रही है। और येलो बाइक की देखें, पीली बाइक की, तो वो दिया हुआ है कि 10% की उसकी बिक्री हुई है। तो इनकी तुलना करनी है, तो इनका डिफरेंस निकाले, तो ये आ जाएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2% आ जाएगा। और इसे नंबर्स में निकालें तो टोटल 10,000 बाइक थी, तो 2% ऑफ 10,000 निकाल लें, वही आंसर हो जाएगा।
तो 2% निकाले तो 2 डिवाइडेड बाई 100 गुणे 10,000। 100 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 100 गुणे 2 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 200। तो इसका आंसर आ गया 200, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्या राम्या से 3 गुना तेजी से काम करता है और राम्या द्वारा लिए गए दिनों की तुलना में 40 दिन कम में काम पूरा करने में सक्षम है। मान लेते हैं सूर्य जो है वो x दिन में काम कंप्लीट करता है, तो राम्या को कितना टाइम लगेगा? राम्या से 3 गुना तेजी से काम कर रहा है, तो दिन उसको राम्या को ज्यादा दिन लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा? 3x के बराबर, क्योंकि सूर्य 3 गुना ज्यादा काम कर रहा है, तो समय उसको कम लगेगा राम्या से। कितना कम लगेगा? 3x राम्या को लगेगा, तो सूर्य को x टाइम लगेगा। तो इसमें दिया हुआ है कि राम्या द्वारा लिए गए दिनों की तुलना में 40 दिन कम में पूरा करने में सक्षम है। तो राम्या लेती है 3x दिन और सूर्य लेता है x दिन। इसको घटा दें तो इसकी वैल्यू दी हुई है 40 दिन। 40 दिन या डेज। तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 40, तो x आ जाएगा 20 डेज। तो सूर्य काम करेगा 20 दिन में और राम्या करेगी 60 दिन में। अब इसमें क्या पूछा है? वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वे मिलकर कार्य पूरा कर सके। दोनों मिलकर काम पूरा कर रहे हैं, तो अगर एक दिन का काम निकाल लें राम्या और सूर्य का, तो सूर्य करेगा 1/20 काम और राम्या करेगी, ये 60 हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो राम्या करेगी एक दिन में 60 काम, 1/60 काम। इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, इसमें एलसीएम 60, यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। ये 4/60, ये आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 1/15। एक दिन में 1/15 काम हो रहा है, तो 15 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा। यही हमें फाइंड करना, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या एक की संख्या दी हुई है, इसमें 4 और 2 के स्थानीय मानों के बीच अंतर क्या है ये पूछा गया है। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 एंड 2 इन द नंबर ऑफ दिस। तो इसमें प्लेस वैल्यू 4 की है और 2 की पूछा गई है। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 4 की आएगी 40,000। 4 की आ गई प्लेस वैल्यू 40,000 और 2 है पहले डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इनका डिफरेंस ले लें, इसी का टाइम तो आ जाएगा 8, यहाँ 9, 9, 9 और ये 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 39,998। ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लालू और बालू की आयु का अनुपात दिया हुआ है 1:2। लालू और बालू के अनुपात दिया हुआ है 1:2, 1:2। मान लेते हैं लालू की उम्र x है, तो ये हो जाएगी 2x, क्योंकि 1:2 थी तो ये हो जाएगा 2x। 7 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। तो 7 वर्ष बाद लालू की हो जाएगी x+7 और बालू की हो जाएगी 2x+7। और इसका अनुपात अब दिया हुआ है कि 3/5 हो गया। तो अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7×5 = 35 और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x और ये हो जाएगा 7×3 = 21। तो x इधर ले आए, 5x इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा x और ये 35 इधर ले आएंगे और ये 21 इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा, 35 में से 21 जाएगा तो ये आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू आ गई 14 और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, बड़े व्यक्ति की उम्र क्या है। तो लालू की उम्र आ जाएगी 14 और इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगी 28 बालू की। तो बालू की उम्र ज्यादा है 28, यही हमें फाइंड करना था कि 28 इसमें आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सहित 2/9 को किससे गुणा किया जाना चाहिए? कह रहा है कि हमें 40 फाइंड करना है और ये फाइंड करने के लिए 6 सहित 2/9 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 40 मिल जाए। मान लेते हैं वो x है, x को मल्टीप्लाई करने पर 40 मिल रहा है, तो x गुणे 6 सहित 2/9 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 40।
तो बस इसे सॉल्व करना है, x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। इसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा 9 छके 54, 2 56 और डिवाइडेड बाई 9 और ये हो जाएगा 40। तो x वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, 360 और ये 56 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 56। 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 9 चौके 36, 90 और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14। तो 2 से और डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 45 और इसे 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू आ जाएगी 45/7। तो इसे हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये आ जाएगा 7 छंग 42, 3 बचेगा तो 3/7। तो x की वैल्यू आ गई 6 सही 3/7। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता की बाल्टी की क्षमता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। खाली ड्रम को भरने के लिए सीता की बाल्टी को 60 चक्कर लगाने पड़ते हैं। सीता और रामू दोनों बाल्टियों को खाली ड्रम भरने के लिए कितने चक्कर लगेंगे, ये हमें फाइंड करना है। सीता की बाल्टी की क्षमता रामू की बाल्टी से 3 गुना है। तो अगर सीता को एक चक्कर लगाते हैं एक बाल्टी भरने के लिए, तो सीता की क्षमता के बराबर एक बाल्टी भरने के लिए रामू को 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अगर इसे पूरा भरने के लिए 60 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो रामू को लगाने पड़ेंगे 60 गुणे 3, 180 चक्कर लगाने पड़ेंगे पूरी ड्रम भरने के लिए। लेकिन इसमें पूछा गया है कि सीता और रामू दोनों मिलकर भर रहे हैं ड्रम को। तो अगर उनका एक चक्कर का हम पार्ट निकाल लें, तो एक चक्कर में रामू भरेगा 1/80 पार्ट और सीता भरेगी 1/60 पार्ट एक बार में, एक चक्कर में। तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 180, इसमें एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4/180। तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 1/45। तो एक चक्कर में 1/45 पार्ट भर रहा है ड्रम का, तो पूरा ड्रम भरने के लिए 45 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 45 राउंड। यही पूछा गया था, आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ना पड़ा और इसलिए कार्य को पूरा करने में कुल 16 दिन लग गए। यदि ए अकेले कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए ने नौकरी छोड़ दी, ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ, इसे भी आप भी ट्राई करिएगा। ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/12 ए और बी मिलके। काम को पूरा करने में टोटल 16 दिन लग जाते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी 16 दिन पूरा काम करें, तो 16/12 काम करेंगे। अगर ए और बी दोनों मिलके काम करेंगे 16 दिन, तो वो आ जाएगा 16/12, क्योंकि 16 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। एक दिन में 1/12 काम कर रहे थे, 16 दिन में करेंगे 16/12। लेकिन ए तो कुछ दिन पहले ही छोड़ के चला गया। मान लेते हैं ए छोड़ के गया है x दिन पहले, तो इसमें से जितने दिन उसने काम नहीं किया है वो घटा दें कि ए अकेले कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक दिन में काम करेगा ए 1/21, और अगर x दिन का निकालें तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x दिन का आ जाएगा x/21। तो इसको हम अगर, तो ये पार्ट अगर हम इसमें से घटा दें, क्योंकि x दिन पहले वो काम छोड़ के चला गया, तो इसमें से घटा दें, ये आ जाएगा पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। तो अब इसे सॉल्व कर लें, x की जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो अगर इसे हम सॉल्व करें, ये आ जाएगा 16/12 और ये एक इधर आएगा -1 हो जाएगा और ये x/21 इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करें तो 16 में से 12 जाएगा तो ये 4/12 आ जाएगा और ये हो जाएगा x/21। तो इसे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4, 3 12, 3 और इस 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7 और ये दिन में था तो ये आ जाएगा डेज। x की वैल्यू आ गई 7 दिन, तो a 7 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे सभी क्वेश्चन जो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में आए हुए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।